तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद शुभ में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जो रहेगी आपके उत्तराखंड में पंच प्रयाग कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए पंच केदार और पंच बद्रीनाथ की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जो आपने देखी होगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग क्या होते हैं दोस्तों? पंच का मतलब होता है पांच और प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रयाग। तो पंच प्रयाग को और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में क्या होता है दोस्तों। उत्तराखंड की जो पवित्र नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर नदी, नंदाकिनी और विष्णुगंगा नदी। विष्णुगंगा जिसे हम धौली गंगा भी कहते हैं। और जो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, आगे बढ़ती जाती है। और जो बाकी की नदियां हैं, ठीक है, एक तो रहेगी आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, और जो बाकी की नदियां हैं वो एक एक करके अलकनंदा नदी से मिलती जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये मिलती है वहीं पे हम नाम देते हैं प्रयाग का। ठीक है, जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रयाग है आपका वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग यह स्थल उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। यह एक बेहद पवित्र प्रयाग है क्योंकि इसी जगह पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग से ही यह नदी गंगा के नाम से भारत भर में बहती है। ठीक है, देवप्रयाग से पहले क्या बोला जाता है इसको? भागीरथी। ठीक है, और जो देवप्रयाग के बाद ये जानी जाती है आपकी, जब इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है तब ये बोल कही जाती है गंगा नदी। ठीक है, दूसरा जो प्रयाग है आपका वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पंच प्रयाग उत्तराखंड की तरफ से, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस पावन स्थल पर केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है, जो तीसरा जो प्रयाग है हमारा वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह भी एक पंच प्रयाग है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, जिसे कर्णगंगा भी कहा जाता है, पिंडर को हम क्या कहते हैं? इसे कर्णगंगा भी कहा जाता है, दोनों नदियों का संगम होता है। यह स्थान महाभारत के वीर कर्ण के नाम पर है। यहाँ पे कौन कौन सी नदी का संगम होता है दोस्तों? अलकनंदा और पिंडर नदी का। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रयाग है वो है हमारा नंद प्रयाग। यह चौथा पंचप्रयाग उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और यही संगम स्थल नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा पांचवा विष्णुप्रयाग। पांचवा पंचप्रयाग जो कि विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यह चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर अलकनंदा और विष्णुगंगा, विष्णुगंगा को हम क्या कहते हैं? धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अलकनंदा और विष्णुगंगा नदी का संगम होता है। इस विष्णुगंगा नदी को धौली गंगा भी, ये तो मैंने बताया था आपको, विष्णुगंगा नदी को धौली गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, देखो अगर पौराणिक कथा की बात की जाए तो यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। ठीक है, नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पे दर्शन भी दिए थे। कहाँ पे दिए थे? आपके विष्णुगंगा में। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आप आज आपके पंचप्रयाग भी हो गए हैं। तो आगे हमारे साथ इस चैनल में बने रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और लाइक कमेंट, ठीक है, जो भी आपके सुझाव होते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।